अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D4 और D4 एक्सरसाइज 7C हम कर रहे हैं। इसके 7A 7B की वीडियोस ऑलरेडी अपलोड हो चुकी हैं, होप सो आपने देखी हो। और अब हम 7C कर रहे हैं। वेक्टर्स हैं, बहुत सारी डिटेल्ड चीज़ें हम ऑलरेडी समझा चुके हैं, तो मुझे नहीं लगता कि बेसिक्स ही एक्सप्लेन करने पड़ेंगे, लेकिन फिर भी जितने बेसिक एक्सप्लेन कर सकता हूँ मैं यहाँ पे करूँगा, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर तरीके से सवाल समझ आ सके और मैं समझाने में कामयाब हो सकूँ। कहते हैं स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द वेक्टर्स आर पैरेलल। देखो, पैरेलल के लिए एक ही कंडीशन होती है कि मेरे पास एक वेक्टर अगर इस तरह से है तो दूसरा वेक्टर भी मेरे पास इसी डायरेक्शन में हो। अब उसका साइज़ या तो कम हो सकता है या तो ज़्यादा हो सकता है, और उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि डायरेक्शन भी सेम ही हो सकता है कि पैरेलल हो और डायरेक्शन चेंज हो। इस तरह से हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के वेक्टर्स को अब डाउनवर्ड अपवर्ड जा रहा होता है, लेकिन उसके साथ ही दूसरा जो है ना अपवर्ड लेफ्टवर्ड जा रहा होता है, तो वो डिफरेंट तरीके होते हैं। चलो शुरू करते हैं। कहते हैं स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द वेक्टर्स आर पैरेलल। अगर हम पार्ट ए की बात करते हैं, बिल्कुल पार्ट ए की, सिर्फ ए के अंदर उन्होंने लिखा हुआ है -2 and 1 और -8 and 4, ठीक है। अच्छा, अब आपको करना क्या है, आपने लेने हैं कॉमन वेक्टर्स को, इनको वेक्टर्स को आपने सॉल्व करना है। लाइक ये तो सॉल्व नहीं हो सकता, लाइक -2 और 1 तो फर्दर सॉल्व नहीं हो सकता, लेकिन अगर आप कोशिश करें इस -8 और 4 में से अगर आप कॉमन लेना चाहें 4, अगर मैं इसमें से 4 ले लूँ तो 4 2 ज़ा 8 और 4 1 ज़ा 4, क्या अब ये दोनों आपके पास बराबर हो गए? तो अगर मैं इस पहले वेक्टर का नाम देता हूँ ए और इसका नाम देता हूँ वेक्टर बी, तो ये ए जो है वो 4 टाइम्स है। ए का आंसर कब बन रहा है आपका, जब आप 4 टाइम्स ऑफ बी कर रहे हैं, या बी का 4 टाइम्स ऑफ है। बेसिकली मुझे समझाना चाह रहा हूँ यहाँ के कांस्टेंट की वैल्यू निकालना, कि ये जो 4 आया है, के जो आया है, ये 4 आया है, यानी कि सेकंड वाला जो वेक्टर है वो 4 टाइम्स ऑफ ए है, ठीक है। 4 टाइम्स ऑफ ए से 4 टाइम्स इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है। अच्छा तो दोनों तो हमारे पास बराबर ही हो गए। ए को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका बी बन जाएगा, ठीक है। ये एक अलग तरीका है, वो मैं आपको बाद में समझाऊंगा। अभी सिर्फ ये बताना है कि पैरेलल हैं कि नहीं है। यस, इट इज़ पैरेलल। अच्छा, अब हम बी की बात करते हैं। बी के अंदर है 9 and 7, ऑप्शन नंबर बी के अंदर है 9 and 7, ओके। और दूसरे में है 18 और 21, ठीक है। इसको बी वाले को लिखें 18 and 21। ज़रा 18 और 21 को देखें किसी एक टेबल में आता है ये आएगा जनाब 6 के टेबल में, 3 के टेबल में, 3 के टेबल में आ रहे हैं दोनों। 3 6 ज़ा 18 और 3 7 ज़ा 21। लेकिन ये वाला वेक्टर इस 9 और 7 के बराबर नहीं बन पा रहा है, तो इसको हम लिखेंगे नॉट पैरेलल, ठीक है। ये पैरेलल नहीं है। अच्छा, अब हम सी की बात करते हैं। लेट्स सपोज सी में क्या है, सी वेक्टर देखते हैं। सी में कह रहे हैं 6 and 8 और -3 और 4, ठीक है। इसको ए सपोज करें, ए को लिखें 6 और -8, और इसमें से कॉमन लेने की कोशिश करें ज़रा। क्या नंबर कॉमन आ रहा है? 2 कॉमन ले रहे हैं आप लोग। 2 3 ज़ा 6 और 2 4 ज़ा 8 माइनस का। तो ये आपको क्या लगता है, पैरेलल है या नहीं है? मेरे हिसाब से तो इसे पैरेलल होना चाहिए। उसकी वजह क्या है देखें, उसकी वजह ये है, अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये इसके बराबर तो नहीं आ रहा है ना, इसके बराबर तो नहीं आ रहा है, लेकिन क्या है, इसकी डायरेक्शन चेंज है सिर्फ। है तो आपके पास पैरेलल है ये, लेकिन डायरेक्शन चेंज है। डायरेक्शन कैसे चेंज है कि जैसे मेरे पास ये 2 3 -3 का मतलब है लेफ्ट हैंड साइड पर 3 यूनिट्स, और +4 का मतलब है कि ऊपर 4 यूनिट्स। तो ये वेक्टर इसका कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है, ऐसे। और ये जो है 3 और 6 और 8 वाला, 6 का मतलब पॉजिटिव साइड पे 6 और नेगेटिव साइड पे 8, तो ये ऐसे नीचे जा रहा होगा और बड़ा है ये, ठीक है। ये बड़ा है, 2 यूनिट्स बड़ा है तो दोनों पैरेलल, डायरेक्शन चेंज है बस उसकी, ठीक है ना। तो है पैरेलल आपस में, क्योंकि ये जो के आ गया हमारा ये बराबर आ गया, ठीक है। अच्छा के बराबर आप वेक्टर्स आपस में बराबर आ गए, सॉरी के बराबर नहीं है, वेक्टर्स आपस में बराबर हैं। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 2 में कहते हैं कि राइट डाउन 2 वेक्टर्स दैट आर पैरेलल टू ईच ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स, वन इन द सेम डायरेक्शन एंड अदर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। ओके यार, ये आसान है। देखो, जैसे मेरे पास लिखा हुआ है 8 and -7, ठीक है। एक वेक्टर उन्होंने क्या कहा है,
राइट डाउन टू वेक्टर दैट आर पैरेलल टू ईच ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स, वन इन द सेम डायरेक्शन एंड अदर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। ओके, इन द सेम डायरेक्शन में मैं बिल्कुल 8 और 7 तो नहीं लिख सकता, इसको 2 से मल्टीप्लाई करवा दें तो हो जाएगा 2 8 16 और 2 7 14। ठीक है, ये आ गया आपके पास इन द सेम डायरेक्शन, ये सेम डायरेक्शन वाला है, राइट। अच्छा, अब उन्होंने पूछा है इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। अब ऑपोजिट डायरेक्शन का मतलब क्या होगा कि आपने इसमें ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर आपने क्या करना होगा कि जो प्लस है उसे माइनस कर दें और जो माइनस है उसे प्लस कर दें, 8 नेगेटिव कर दें और 7 पॉजिटिव कर दें। सही है, हो गया। एक ही वेक्टर के मैंने 2 वेक्टर्स निकाल दिए, 8 और -7 के मैंने 2 वेक्टर्स निकाल दिए, एक सेम डायरेक्शन में थोड़ा बड़ा कर दिए। आप बड़ा करना चाहें छोटा करना चाहें एक ही बात है, लेकिन 8 और 7 को आप छोटा तो नहीं कर सकते ना। ठीक है, आपने इसको बड़ा कर दिया और आपने उसको नेगेटिव कर दिया और पॉजिटिव कर दिया, तो डायरेक्शन उसकी चेंज हो गई। अच्छा, अब हम देखते हैं पार्ट बी। पार्ट बी के अंदर क्या कह रहे हैं, पार्ट बी में कहते हैं 3 and 9, 3 और 9। अच्छा, अब आप एक काम करें, ज़रूरी नहीं है कि आपने 3 और 9 को मल्टीप्लाई करवाना है। मैंने लास्ट अभी मल्टीप्लाई करवाया था, तो आप भी मल्टीप्लाई करवाएं। आप इसको छोटा भी कर सकते हैं। आप इसको छोटा कैसे कर सकते हैं, आप इसका 3 अगर बाहर निकाल लें या ना निकालें, इसको बड़ा ही होने दें, 3 2 6 कर दें, 9 2 18 कर दें, आप इसे बड़ा कर दें। अगर आप बाहर निकालेंगे ना तो फिर वो के बीच में आ रहा होगा कि उसका 2 टाइम्स और 3 टाइम बन रहा होगा। आप इसको बड़ा कर दें, कोई मसला नहीं, बड़ा होने दें, जाने दें, कोई मसला नहीं। और इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन क्या होगी कि -3 और -9। ठीक है, सिंपल है, बहुत ईजी। अब -6 और -2 वाले का क्या करेंगे, अब -6 और -2 वाले को भी आप इंक्रीज़ करेंगे, 2 यूनिट कर दें, 3 यूनिट कर दें, इट डजेंट मैटर। उन्होंने रिक्वायरमेंट नहीं दी हुई कि कितना बड़ा करना है, आप उसको बस अपनी मर्ज़ी से आप उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं। लाइक -6 और -2 है तो आप इसको 2 से नहीं, आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करवा दें। लाइक -3 6 18 और -3 2 6 हो जाएगा, दोनों को 3 से मल्टीप्लाई करवा दें, मल्टीप्लाई बाय 3। आप मल्टीप्लाई बाय 3 करवाएं तो भी आंसर सेम आना है, मल्टीप्लाई बाय 2 करवाएं तो भी आपका आंसर सेम आना है, कंडीशन नहीं है। बस आपने क्या कहा, उसने क्या कहा, सेम डायरेक्शन में, वन इज़ इन द सेम डायरेक्शन एंड वन इज़ इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। अब मैं डायरेक्ट -6 और -2 नहीं लिख सकता क्योंकि वेक्टर सेम हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसको अगर चाहें तो 2 से मल्टीप्लाई करवाना चाहें तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आंसर क्या बन रहा है। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करवाता हूँ तो 2 6 12 और 2 2 4, -12 और -4। अब इसका ऑपोजिट डायरेक्शन क्या कहेंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन -6 को कर दें आप +6 और -2 को आप कर दें +2। सिंपल हो गया आपका। और बताएं क्या करना था इसमें, को छोटा सा क्वेश्चन थे दोनों, आराम से हमारे पास हो गए 7C के। होप सो आपको समझाने में कामयाब रहा हूँ मैं, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।